प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका स्वागत है। जिस प्रकार 2 कुरिन्थियों 12वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। यकीनन परमेश्वर बहुत बरकत की बात मुझसे और आपसे कह रहा है और इसी बात पे आधारित होकर ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम बनाया गया है और उसमें आपका स्वागत करते हैं कि आप परमेश्वर के अनुग्रह से भरे जाएं जो बहुतायत के द्वारा आपके लिए रखा गया है। बड़े विश्वास के साथ आप इस प्रोग्राम को देखिए और बहुत विश्वास और उम्मीद के साथ परमेश्वर के वचन और गीतों के द्वारा आशीषों को प्राप्त करिए। स्वागत है आपका ग्रेस ऑफ गॉड प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुशगवार माहौल में खूबसूरत सुबह में हम आपका खैर मकदम करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में आपको खुशामदीद कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारा खुदा एक अच्छा और प्यारा खुदा है जो अपने लोगों से प्यार करता है, जो अपने लोगों की हिमायत करता है। असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च शकरपुर की जानिब से हम आपके पास आए हैं ताकि खुदा के कलाम की मनादी करें और खुदा के कलाम की बातों से आपको बताएं कि खुदा उन आपकी ज़िंदगी से क्या चाहता है। और जिस तरह आप खुदा कलाम में बढ़ते जाएंगे आपकी ज़िंदगी के दिन भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कलाम भी लिखा है मेरा जब खुदा का कलाम लोगों को के पास जाता है तो उनकी ज़िंदगी में बरकत आनी शुरू होती है, उनको क़ुव्वत मिलनी शुरू होती है और वो हर चीज़ से सैर और आसूदा होते हैं। हम बीते हुए चंद हफ्तों से आपके साथ एक बात को शेयर कर रहे थे कि खुदा को नहीं भूलना चाहिए, खुदा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि हमारा खुदा एक प्यारा खुदा है और जब हम खुदा के साथ रहते हैं और खुदा हमें बरकत देता है तो बारह हम खुदा को भूल जाते हैं। बीते हुए हफ्ते में हमने बहुत सी चीज़ों को देखा कि किस तरीके से लोग खुदा के साथ रहे और लेकिन वो खुदा को भूल गए।
जिनको वो जंगल में से निकाल के लाया, जिनको वो समुंदर में से निकाल के लाया, जिनको उसने रोटी खिलाई, जिसने उनको पानी पिलाया, जिसने उनके कपड़े नहीं पटने दिए, जिसने उनकी चप्पल नहीं टूटने दी, ऐसे खुदा को वो भूल गए। कोई हमारे साथ ऐसा काम करे तो दुनियावी लोग थे इसके तो पाँव धो के पीने चाहिए थे, लेकिन हम जानते हैं खुदावन फिर भी अपने लोगों को माफ़ करता आया और आज भी वो माफ़ करता आएगा। खुदा कहता है कि खुदा का बंदा कहता है तू उसके किसी उपकार को न भूलना। हम भूल जाते हैं, और बहुत बार हम कैसे भूलते हैं, जब कभी कोई चीज़ हमारे पास नहीं होती और वो चीज़ हमें मिल जाती है तो हम भूल जाते हैं। मेरे साथ एक निकाली व्यवस्था विवरण स्टेशना का 8वां बाब और उसकी 11वीं आयत को पढ़िएगा। खुदा बाप आपको बता रहा है, चिता रहा है, अलर्ट कर रहा है, सो खबरदार रहना कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुदावंत अपने खुदा को भूल कर। हाँ, बाइबल बता रही है खुदा ने उनको सरफराज करा है। आज की जिंदगी में मैंने अपनी आंखों देखा है बहुत से लोगों को सरफराज होते हुए, जिनके पास कुछ नहीं था खुदा ने उनको दिया है। लेकिन बाइबल बता रही तो ऐसा ना हो कि तू अपने खुदा को भूल जाए। आगे खुदावंत अपने खुदा को भूल कर हाँ। उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुमको सुनाता हूं मानना छोड़ दे। आप अपनी जिंदगी में देखिए और दूसरों की भी जिंदगी में देखिए, खुदा ने बहुत सी चीजें मेरे आपको अता फरमाई हैं, लेकिन हम उसको भूल के क्या काम करते हैं, उसके फरमान, उसके आइन और उसके हकामों को मानना छोड़ देते हैं। जो पहले करते थे अब नहीं करते, क्योंकि खुदा ने हमें दे दिया। तो इसलिए आगे और लिखा है, देखिएगा उसकी 12वीं आयत से, ऐसा ना हो तुम खाकर शेर हो हाँ, और खुशनुमा घर बनाकर उनमें रहने लगे। ऐसे ना हो कि तू खा के सर। पहले शायद इतनी अच्छी खुराक नहीं थी, पहले हमारे घर में इतने अच्छे खाने नहीं बनते थे शायद। बहुत प्यार तरीके लिखा है, और खुशनुमा घर को बनाए। पहले हम झोपड़ी में रहते थे, पहले हम एक छोटे घर में रहते थे, लेकिन जब हम खुदा के पास आए खुदा ने हमको बरकत दी और हमने एक अच्छा घर बनाया, एक उत्तम घर बनाया, और ऐसा घर बनाया जो हम लोगों को दिखाते हैं, देखो ये हमारा घर है। हाँ, अच्छी बात है, खुदा ने आपको दिया है, खुदा ने जगह दी है, खुदा ने आपको एक अच्छा मकान दिया है। लेकिन बाइबल बता रही है ऐसा ना हो कि तू घर बनाकर उसमें रहने लगे और तुम्हारे गाय बैल के गल्ले और भेड़ बकरियां बढ़ जाएं। हाँ, और तुम्हारे पास चांदी सोना और माल बाकसरत। इसके माने तुमने एक अच्छा घर बनाया और तुम्हारे पास हर चीज की कसरत हो गई। इतना हो गया कि आपको रखना मुश्किल हो गया। उस आदमी की तरह जिसके पास बड़ी दौलत आई, कहने लगा कहां रखूं कहां रखूं। आज भी दुनिया में आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो उस पैसों को जो खुदा उनको दे रहा है उसको वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत अच्छा है, मैं बड़ा खुश होता हूं ऐसे लोगों से जो कि तरक्की करते हैं। लेकिन देखिएगा 13वीं आयत में ऐसा लिखा है जी, तो तुम्हारे दिल में गुरूर समा। हाँ, तेरे दिल में घमंड सब। इसके माने जब दौलत आ जाती है, जब मकान अच्छे हो जाते हैं, जब कपड़े अच्छे हो जाते हैं, पहले दिल्ली से बाहर नहीं जाते थे अब हिंदुस्तान से बाहर जाने लगे, तो ऐसा ना हो कि तेरे दिल में गरुर। आप जानते हैं ना गुरूर क्या कहते हैं? घमंड को। खुदा बाप बाइबल में लिखा घमंडी खुदा के हजूर खड़े नहीं रह पाएंगे। और घमंड कैसे आता है? जब हमारे पास चीजों की बहुतात होती है। बहुतों के पास वो चीज नहीं होती, हमारे पास बहुतात से है। तो ऐसा ना हो कि तेरे दिल में गरूर समा जाए और तू अब खुदावन अपने खुदा को भूल जाओ, और तुम अपने खुदावन खुदा को भूल जाओ जो तुमको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाला। जो तुमको मुल्क मिस्र से यानी गुलामी के घर से निकाला। पहले आप क्या थे? अरे मेरी बहन, पहले तुम क्या थी? अरे मेरे भाई, पहले तुम क्या थे? तुम्हारा खानदान क्या था? किसी किराए के मकान में रहते थे, गुलामी में रहते थे, किसी के यहां काम करते थे। ओह, बाइबल में लिखा है उसने हमारा टोकरी ढोना छुड़वा दिया। और जब ये चीजें छूट गई और उत्तम चीजें आने लगी तो सबसे पहले काम हुआ कि हमारे में घमंड आ गया। और जब घमंड आ गया तो हम अपने खुदा को भूल गए, खुदा के घर में जाना भूल गए, खुदा को देना भूल गए, खुदा की खिदमत करना भूल गए, क्योंकि ये सब चीजें खुदा ने तुमको दे दी। हम खुदा को ना भूलें, बल्कि खुदा को याद रखें। आपको मालूम है कि दूसरे तवारीख के 26वें बाब की 1 से लेकर 5 आयत तक में लिखा है
उजिया राजा जब तक खुदा के तालिब रहा जकरिया के दिनों में, तो यूं लिखा खुदा ने उसे खूब कामयाब करा। खुदा ने उसको सब चीजें दी क्योंकि वो खुदा के पास रहा। 16 साल का लड़का था जिसको राजा बना दिया गया, और जब वो राजा बन गया और बहुत अच्छी चीज, उसके बाप से ज्यादा अच्छी चीजें उसके पास आ गई, तो 15वीं आयत जरूर अड़िएगा, सुनिएगा 15 और 16 में क्या लिखा है। उसने यरूशलेम में हाँ हुनरमंद लोगों को इजाद की हुई कले बनवाई, हाँ। ताकि वो तीर चलाने, बड़े बड़े पत्थर फेंकने के लिए बोझों और फसीलों पर हो। जैसे आज की तारीख में बम फेंकते हैं, उस जमाने में मैं सोच रहा था उसने ऐसी किस तरीके से इन चीजों के साथ कराया। इसके बाप के पास नहीं थी, इसके पास थी, खुदा ने इसे मुहैया कराई। तो आगे पढ़िएगा जी। सो उसका नाम दूर तक फैल गया, और जब वो ये काम करने लगे तो लिखा है उसके बाप का नाम इतनी दूर तक नहीं फैला था, उसका नाम अपने बाप के से भी ज्यादा दूर तक। ये बड़ा अजीब सा लगता ना कि इसका बाप क्या था, चौकीदार था, और आज ये अफसर बना फिर रहा है। तो उसका नाम दूर तक फिर गया क्योंकि उसकी मदद हाँ ऐसी अजीब तरह से हुई, उसकी मदद ऐसी अजीब तरह से हुई। जोर आवर हो गया। ओ उसकी मदद ऐसे, मैं जब बहुत से लोगों को देखता हूं जिनको मैं जानता हूं, 30 साल के अंदर मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो कुछ नहीं थे, पता नहीं खुदा ने उनकी मदद कैसे करी और वो जोरावर हो गए। आज की तारीख में भी खुदावन बहुत से लोगों की मदद करता है और उनको जोरावर बनाता है। आप भी जोरावर बनना चाहते हैं ना, तो खुदा के तालिब हो जाइए, तो खुदा बाप जोरावर बनाएगा। जैसा बाइबल में लिखा है, वो उजिया राजा खुदा की बात को मानता था, पीछे चलता था और जोरावर हो गया। लेकिन 16वीं आयत क्या कहती है, पढ़े। जब वो जोरावर हो गया, ऐसा मत करिएगा आप, यहां सबक सीखिए। जब हम जोरावर हो जाएं, हाँ, तो उसका दिल इस कदर फूल गया, यानी दिल फूलना, घमंड आना। वो जब जोरावर हो जाए, आप रुपए में जोरावर हो गए, ताकत में जोरावर हो, अकल में जोरावर हो गए, मकान लेने में जोरावर हो गए, कपड़े पहनने में जोरावर हो गए, तो लिखा जब वो जोरावर हो गया तो उसका दिल इस कदर फूल उठा, हाँ, कि वो खराब हो गया। सबसे बड़ी बात है कि दिल खराब नहीं होना चाहिए। जो दिल आपका गरीबी में था, वो दिल जो आपके एक छोटे कमरे में था, वैसा वाला दिल हमेशा बने रहे। लेकिन जब हम कुछ बन जाते हैं, जब हम किसी मुकाम पे पहुंच जाते हैं और जिसको पाने के लिए दुनिया के लोग अरसते हैं, तो बाइबल बताती है हमारा दिल खराब हो जाता है। और दिल मालूम कैसे खराब होता है, उस टाइम पादरी भी उनको गंदा लगता है। अब देखिएगा आगे का किस्सा पढ़े। हाँ, और खुदावन अपने खुदा की नाफरमानी करने लगा। ओह, जब दिल खराब होता है तो सबसे पहला काम हम खुदा के हुक्म मानना छोड़ देते। नाफरमानी, जो खुदा ने हमें फरमान दिया हम उसको नहीं मानते। जब दिल खराब होता है, जब दिल खराब होता है, तो वो लड़का जो अपने बाप से कह रहा था मेरे को अपना हिस्सा चाहिए, उसका बाप बहुत कुछ बता रहा होगा, लेकिन उसने नाफरमानी करी। उसका दिल खराब हो गया बाप के प्रति, कह रहे नहीं मैं तो आपसे लेके जाऊंगा। उसका दिल खराब हो गया, और जब दिल खराब हो गया, चला गया, तो अंजाम तो आपको आपको पता ही होगा कि जो फली सूअर खाते थे वो भी नहीं उसे मिलती थी। दिल खराब होकर हमारी जिंदगी इस हालत पे आ जाती है। आप इसकी भी तो सुन लीजिएगा। मैं आपको पीछे भी बताता आ रहा हूँ, खुदा ने जब अपना खेमा बनवाया, पहले हैकल बाद में बनी सुलेमान के ज़माने में, तो उसने 3 खाने बनाए थे। पहला आंगन, दूसरा पवित्र स्थान, तीसरा महापवित्र स्थान। हैकल में जाना गलत बात नहीं है, ये हैकल में गया तो कुछ करने गया, पढ़िएगा। हाँ, बखूर की कुर्बानगाह पर बखूर जलाए। ओ, ताकि कुर्बान गाह पे जाए, और वो बखूर जो काहिन चढ़ाते हैं वो सर मैं चढ़ाऊंगा। ये जोरावर हो गया ना, अब बड़ा हो गया है। जब छोटा था तो सब बात मान लिया करता था। अब आगे पढ़िएगा जी। तब अजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया। तब लिखा उजरिया काहिन उसके, भाई पवित्र स्थान में जाना तो ठीक था, लेकिन जब वो अंदर जाने लगा जहां पे जाना किसी को रवा नहीं है, तो उजरिया काहिन उसके पीछे पीछे गया, और उसके साथ खुदावन के 80 काहिन। और यानी 80 जो असिस्टेंट थे, छोटे पादरी थे, ये तो सरदार काहिन था उजरिया, ये पीछे गया अपने 80 पादरियों को लेकर, और उससे एक बात कहने लगा। जो बहादुर आदमी थे, हाँ, उन्होंने उजिया बादशाह का सामना किया। उन्होंने उजिया राजा का सामना किया और कहने लगे, आए उजिया, आए खुदा के बंदे उजिया, खुदावन के लिए बखूर जलाना तेरा काम नहीं। खुदावन के लिए बखूर जलाना
तेरा काम, खुदा ने तुझे राज्य करने के लिए बुलाया है, तेरे को अपने बाप का सिंहासन दिया है। जब आप खुदा के घर में आए तो खुदा के किसी काम में इंटरफेयर करना हमारा काम नहीं है। खादिम क्या कर रहा है, ये खादिम का काम है। इन्हें ऐसा करना चाहिए था, इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इन्हें इस तरीके से करना था, इसको इस तरीके से लगाते। नो, जब वो ये करने लगा, मना करने लगा, तो क्या हुआ देखिएगा। बल्कि काहिनों यानी हारून के बेटों का काम है, हाँ, जो बखूर जलाने के लिए मुकद्दस जी है। जी, सो मकदीस से बाहर जा, सो मकदीस से बाहर जा, तूने खता की है, क्योंकि तूने खता की है, और खुदावंत की तरफ से ये तेरी इज्जत का बाइस ना हो। खुदावन की तरफ से ये तेरे लिए इज्जत, किसके माने, आज तक खुदा उजिया राजा की इज्जत करता आया है। अब वो यही तो कह रहा होगा, मैं खुदा के घर में बखूरी तो जला रहा हूं। नहीं नहीं, खुदावन ने जिस काम के लिए आपको चुना है वहीं तक आप महदूद रहें। अगर खुदा तुमसे बखूर जलवाना चाहेगा तो तुम्हें राजा हटा देगा, सरदार का इन बना देगा, तब तुम चले जाना। आगे वो कुछ करने लगा, पढ़िएगा। हाँ, तब उजिया गुस्सा हुआ। तब उजिया, भाई वो तो राजा था, वो कह रहा मैं इस देश का राजा हूं, मैं जो चाहे कर सकता हूं, मैं तो खुदा के घर में जा सकता हूं। तब उजिया गुस्सा हुआ और बखूर जलाने को बखूरदान अपने हाथ में लिए हुए थे। हाँ, और जब वो काहिनों पर झुंझला रहा था, मालूम कितने पादरी थे, 81 पादरी। और जब वो पादरियों पर झुंझला रहा था तो काहिनों के सामने ही हाँ, खुदावंत के घर के अंदर उसकी पेशानी पर बखूर की कुर्बानगाह के पास उसकी पेशानी पर कोड़ हो गया। मालूम है ये क्यों जा रहा था? इसका दिल खराब हो गया था, इसका मन फूल उठा था, ये घमंडी बन गया था। और खुदा उन घमंडियों से कभी खुश नहीं होता। घमंडी तो खुदा के आगे खड़े नहीं रह पाएंगे। ये उजिया राजा क्या था, इसके माथे पे कोड़ निकला और यूं लिखा है, और ये भागकर खुद ही एक कोठी में चला गया और जाके छुप गया। जब तक मर नहीं गया उस कोठी से नहीं निकला। देखिए क्या हाल हुआ। अपना दिल ठीक रखता, घमंड ना करता, पादरियों की बात मान लेता। आज दुनिया के लोग यही गलती कर रहे हैं, जो खुदा खादिम उनको कहता है वो उसको मानते नहीं है। खुदा खादिम आपके लिए फायदे की बात करता है, लेकिन जब हम कुछ हो जाते हैं तो हम खुदा को भूल जाते हैं। खुदा का बंदा, एक बंदा था खुदा का, उसका नाम था मुर्दके। वो एस्तर को याद दिला रहा था, क्योंकि एस्तर रानी बन गई, अब उसका कौन क्या बिगाड़ सकता था। उसने उसे याद दिलाया कि खुदा ने तेरे को इस मुकाम पे पहुंचाया है। उसने घमंड नहीं करा, वो छोटी बन गई और अपनी खुदा की कौम को बचा लिया। मैं और आप क्या कर रहे हैं जब तेरे को सब चीजें मिल जाए? देखिए इसी का 6वां अध्याय है, व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय, 10वीं और 11वीं और 12वीं आयत को पढ़िएगा जी। वहां पे ऐसा लिखा है, 10वीं, 11वीं और 12वीं आयत जी। हालेलुया। और जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए। देखिए पता नहीं आपकी क्या थी, आप तो कहीं लोग गांव में रहते हैं, बहुत से लोग गांव से निकल कर आए हैं, लेकिन खुदावन उनको एक ऐसे मुल्क में ले आया। जब खुदावन तेरा खुदा तुझे उस मुल्क में पहुंचाए, तुझको देने की कसम हाँ, उसने तेरे बाप दादा अब्राहम, जी, इसहाक और याकूब से खाई। हाँ, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको हाँ, तूने नहीं बनाए, हाँ, हमने खुदा ने हमें ऐसे शहर में ले गया है, जब हम कभी कुछ साल पहले देखते थे वहां जंगल था, और लेकिन खुदा ने वहां पे इतने अच्छे अच्छे मकान बनाए, इतने अच्छी अच्छी चीजें बनाई। वो शहर जो तूने नहीं बनाए, अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर, अच्छी अच्छी चीजों से, आप देखिए बहुतों के घर किन किन चीजों से भरे, और बड़ा अच्छा लगता है देख के। एक एक चीज दुनिया की उनके घर में जी, जिनको तूने नहीं भरा, जिनको तूने नहीं भरा। और खुदे खुदाए हौज, जैसे अब आप किसी भी अपार्टमेंट जाए तो वहां पे आपको स्विमिंग पूल जरूर मिलेगा। मैं इसको कंपेयर कर रहा हूं उन हौजों से। वो खुदे खुदाए हौज जो तूने नहीं बनाए, और अंगूर के बाग और हाँ, जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए, हाँ, हाँ, इनायत करे और तू खाए और सैर हो। तो तू होशियार रहना। बड़े ध्यान सुनना, खुदा ने सब चीज आपके लिए दी है, हौज आपके लिए दिए, अंगूर आपके लिए दिए, सारे फल आपको दिए, लेकिन उस टाइम तुम खुदा बाप कह रहा बेटा होशियार। यही एक वक्त होता है कि हम उसमें होशियार नहीं रहते। तू होशियार रहना, ता ऐसा ना हो। ये तो खुदावन को, हाँ, जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी से निकाल के लाया है, उसके क्या करे, भूल जाए। हम बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजों को देख के खुदा को भूल जाते हैं।
और खुदा नहीं चाहता हम खुदा को भूलें, कि खुदा ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अगर खुदावन, बाइबल में लिखा है, वो ऊंचे वालों को नीचे गिरा देता है और नीचे वालों को ऊंचे में बिठाता है। हम खुदा को भूलने की कोशिश न करें, बल्कि खुदा के साथ बने। नीति वचन इमसाल की किताब उसका 31वां बाब और उसकी 5वीं आयत में ऐसा लिखा है, मुबादा वो पी कर, खुदा बाप ने इसलिए शराब पर यही बंदिश है एक, क्योंकि पीने के बाद हम बहुत से नियमों को भूल जाते हैं। जैसे दुनियावी तरीके से देखें, जब शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो लाल बत्ती को भी हम फरलांग लेते हैं। जब हम शराब पी के गाड़ी चलाते हैं तो अपने माँ बाप तक की बेइज्जती कर देते हैं। ये खुदा के कानून को भूलना है। मुबादा कि वो पीकर कानून को भूल जाए और किसी मजलूम की हक तलफी करे। हाँ, खुदा ने कहा बेटा तो ऐसा काम मत करना, तो शराबी मत पीना। तभी तो कुरिन्थियों कलीसिया में लिखा है, शराबी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। इसलिए खुदा ने लिखा है। और खुदा चाहता है जब ये चीज पे थे, कब कैसे भूल जाते हैं खुदा को भी। शराबी खुदा के घर में आना भूल जाता है। शराब पीने वाला अपनी औरत तक को भूल जाता है, अपने माँ बाप को भूल जाता है, अपने बच्चों के साथ बेहुरमती करता है। लूत ने यही तो करा था। शराब पीने के बाद वो भूल गया कि मेरे साथ कौन लेटी है। ये गलती इससे हुई कि तू अपने खुदा को भूल जाए। खुदा बाप मेरे आपसे प्यार करता है और चाहता है कि हमारी जिंदगी एक बेहतर जिंदगी बने। न्यायियों की किताब उसका 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत में खुदा का बंदा कुछ इस तरीके से कहने लगा। वहां पे ऐसा लिखा है, 8 बाब की 34वीं आयत में ऐसा लिखा है, और बनी इस्राएल ने खुदावन अपने खुदा को, हाँ, जिसने हाँ, उनको हर तरफ हाँ, उनके दुश्मनों के हाथ से रिहाई दी, हाँ, याद न रखा। ओ, ये वो कौम है जिनको खुदावन निकाल के ला रहा था। मालूम कब, ये कब की बात है? जब ये यरोह से जीत के आ रहे थे। 7वें अध्याय में पढ़ेंगे तो वहां पे जीत के आ रहे हैं। और जब जीत के आ रहे थे तो आई एक छोटा सा देश था। तो जोशुआ ने कहा थोड़े लोग चले आओ, तुम तो उसे यूं ही जीत लोगे। लेकिन वह पिट के आ गए, परेशान आलम थे। तो कलाम में लिखा है, लेकिन बनी इस्राएल ने खुदा के अहकाम को याद ना रखा। क्या मानो क्या अहकाम दिया था? तो वहां की किसी चीज का लालच मत करना, सबको नेस्त व नाबूद कर देना। लेकिन एक आदमी ने, आकान नाम के एक आदमी ने, जब देखा इतना खूबसूरत कपड़ा है, सोने की ईंटें, चांदी की ईंटें, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें, तो वो उसने वहां से लिया, उसे लालच आया, उठा लाया और अपने खेमे में छुपा दिया, मिट्टी में गाड़ के दफना दिया। आई में हार गए। तब पूछने लगे, खुदा बाप हमने तेरा हुक्म माना सारा? कि नहीं, तुम में से एक है, यहूदा के खानदान में से एक है कि जिसने हुक्म नहीं माना। यीशु ने सबको बुलाया। तब वो आकान सामने आया कि ना, हाँ मेरे लरज करा। देखिए, अगर हम खुदा को भूल जाते हैं तो पिटाई होती है। जिन और लोगों की कोई औकात नहीं होती वो हमें नेस्त व नाबूद कर देते हैं। हम खुदा के अहकाम को ना भूलें। देखिए, 10 अहकाम तो हैं ही, हमारी बुनियाद है। इसको छोड़ के हम खुद कभी भी अलहदा नहीं हो सकते। बाइबल में लिखा है, खुदा यीशु मसीह से एक आदमी कह रहा था कि हमेशा की जिंदगी पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने एक ही बात कही थी, जो हुक्म खुदा ने दिया उसे मान। इसका माने अगर हम 10 हुक्मों पे चलने लगेंगे तो बादशाहत हमारे कंधे पे होगी। जैसा यीशु मसीह के लिए लिखा कि बादशाहत उसके कंधे पे थी। हम खुदा के हुक्म को ना भूलें, जो खुदा हमें हुक्म देता है। आपको याद आ रहा होगा, यूना से खुदा बाप मुंह दर मुंह बात करता था। एक दिन यूना को बुलाया, कहना यूना भाई सुनो, इधर आओ, तुम्हें निनवे शहर जाना है, क्योंकि उसकी बुराइयां मेरे पास पहुंची है और आज से 40 दिन के बाद मैं उस शहर को ख़त्म कर दूंगा। और तुम जाके वहाँ पे बताओ लोगों को कि वो तौबा करें, मन फिराएं। लेकिन यूनान ने खुदा का हुक्म नहीं माना। बड़ी ध्यान सुनिएगा, जब उसने खुदा का अहकाम नहीं माना, मुसीबत में पड़ गया, समुंदर में फेंक दे गया, मछली ने अपने पेट में रख लिया। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने खुदा के अहकाम को नहीं माना, भूल गया खुदा की बातों को। और मानो निनवे ना जाकर तरसीस को जाने लगा। बहुत बार हम भी यही करते हैं, हम खुदा का हुक्म नहीं मानते, खुदा को भूल जाते और वो काम करते हैं जिसके लिए खुदा ने हमें मना कर रखा है। आइए दुआ करें, आंखें बंद करें, खुदा से फरियाद करें, कहें खुदा, खुदा बाप आज से हम तेरे को और भी ज़्यादा याद रखेंगे। जो जो चीज़ें हमने सुनी हैं इन 4 हफ्तों में, ये चीज़ें हमारे जीवन में काम करें।
खुदा बाप, तूने सिखाया कि तुम मुझसे जुदा होकर कभी कामयाब नहीं होगे। हाँ खुदा, हम तुझसे कभी जुदा नहीं होंगे। सुख में और दुख में हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। तू हमको बरकत दे, हमारे खानदान को बरकत दे, हमारी कलीसियाओं को बरकत दे, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। ऐसा होने दे कि शैतान कभी हमें तेरे को भुलाने न दे। तेरे हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, और मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। मरियम बैठी अपने घर में आया दूध स्वर्ग से, मरियम बैठी अपने घर में आया दूध स्वर्ग से, बोला कुंवारी मरियम से लो सलाम हमारा जी, बोला कुंवारी मरियम से लो सलाम हमारा जी। मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। और मरियम बैठी गौशाला में राजा बालक चरनी में, मरियम बैठी गौशाला में राजा बालक चरनी में, आए गलरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को, आए गलरिए दंडवत करने सारे जग के दाता को। मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, आगे आगे तारा, पीछे पीछे पंडित लोग, सोना मूल्यवान चढ़ा के करते उसकी महिमा जी, सोना मूल्यवान चढ़ा के करते उसकी महिमा जी। और मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। और मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, मेरा प्रभु जनिमा, प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा, पापन कारण कारण मेरा प्यारा प्रभु जनिमा। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और आपने वचनों के द्वारा आशीष पाई होगी। अगर आपके पास कोई समस्या है, अगर आप प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। आप हमें से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं, हमें ईमेल आईडी के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। और यकीन जानिए, अगर आप विश्वास के द्वारा प्रार्थना करवाएंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर और आपको चंगाई देगा और आपको आजाद करेगा। विश्वास रखिए, फोन करिए, प्रार्थना कराइए और प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423